तो गाइस आज एक सिनेमा कॉन नाम का एक इवेंट हुआ। वहाँ पे आज सोनी वालों ने अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया है और कुछ मूवीज के ट्रेलर भी दिखाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेवेन द हंटर की। तो सोनी वालों ने इस इवेंट में क्रेवेन द हंटर का एक छोटा ट्रेलर दिखाया है, पर उसे ऑनलाइन कहीं पे भी रिलीज नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ दरवाजों के पीछे हुआ है और कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखाया गया है। तो उन गिने चुने लोगों ने इंटरनेट पर उस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन डाला है, तो पता चला कि क्रेवेन द हंटर R-rated होने वाली है, क्योंकि उनके हिसाब से इस ट्रेलर में काफी खून खराबा दिखाया गया है। क्रेवेन लोगों को कच्चा चबा रहा है, तो इस कैरेक्टर को R-rated मूवी की ही जरूरत थी और फाइनली सोनी वालों ने बनाया है कुछ। तो इस मूवी में क्रेवेन का रोल प्ले करने वाले हैं एरन टेलर जॉनसन। तो आपने इनको MCU में क्विक सिल्वर के रोल में देखा होगा। तो जैसे ही क्लिप स्टार्ट होती है तो हम क्रेवेन को तेज दौड़ता हुआ देखते हैं और वो कुछ पोचर्स को हंट कर रहा होता है। तो एक बात बता दूं कि कॉमिक्स में क्रेवेन हंटिंग के लिए गन्स का यूज करना पसंद नहीं करता है, तो वो इसी कारण हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पसंद करता है। आगे के कुछ शॉट्स में हम उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूज करता हुआ देखेंगे। तो आगे कुछ शॉट्स में वो अपने मुंह का इस्तेमाल करके किसी का नाक काट देता है तो किसी का गला फाड़ देता है। तो ये सब कुछ होते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मूवी टोटली R-rated होने वाली है। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो किसी का फेस टीयर ऑफ करता है तो उसका पूरा मांस फटते हुए दिखाया है और खून बहते हुए दिखाया है और उसके पूरे मुंह पे खून लगा है। फिर हम देखते हैं क्रेवेन के एनिमल लाइक पावर्स को, जैसे कि वो रेंग के किसी के ऊपर छलांग मारता है जानवर की तरह। तो हमें यहाँ पे ये भी समझ आता है कि जो भी कर रहा है वो सब कुछ उसके फादर की वजह से है, जिससे उसका इस पूरी मूवी में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और उसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं रसेल क्रो। और जितना भी एक्शन इस क्लिप में दिखाया गया है वो गोर और ब्लडी है और काफी इंटेंस भी है। फिर इस मूवी में अरियाना डी बोस की कैरेक्टर भी दिखाई गई है, जो शायद तक इसकी लवर कैलिप्सो होगी। तो ये क्लिप यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर आपने क्रेवेन को कॉमिक्स में देखा होगा तो उसके पास एक वेस्ट होता है जो कि लायन के फेस जैसा दिखता है। तो इस क्लिप में उस वेस्ट को भी दिखाया गया है, पर क्रेवेन उसको पहनता नहीं है। वो उसे एक पुराने ट्रंक से निकाल के बस उसे देखता है। तो हो सकता है वो ये वेस्ट मूवी के क्लाइमैक्स में पहनेगा। लेकिन इसके बाद हम कुछ ऐसा देखते हैं जहाँ पर क्रेवेन एक बंदे से फाइट कर रहा होता है और वो बंदा उसे कहता है, डू यू वांट टू नो व्हाई दे कॉल मी द राइनो? और इतना कहकर वो एक इंजेक्शन अपने हाथ में इंजेक्ट करता है और राइनो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो नॉर्मल राइनो नहीं होता, वो होता है स्पाइडरमैन का विलन। तो इससे पहले हमने द अमेजिंग स्पाइडर 2 में भी एक राइनो को देखा था। तो वो राइनो का मैकेनाइज्ड वर्जन था, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है राइनो का। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि कॉमिक बुक्स में जो राइनो दिखाया गया है वो राइनो का कॉस्ट्यूम पहनता है। तो अब बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की। तो इस इवेंट में इस मूवी के 14 मिनट की फुटेजेस दिखाई गई है। तो इसमें हमें ये दिखाया है कि माइल्स आराम से अपने बेडरूम में सोया होता है और उसके बाद ग्वेन स्टेसी आती है। तो माइल्स उसे देख के थोड़ा डर जाता है। तो ये कंफर्म है माइल्स को भी उस पर क्रश है। तो जैसे ही ग्वेन उसके बेडरूम में पहुंचती है और वो उसके नोटबुक को उठाती है तो वो देखती है कि कई सारी कलरफुल ड्राइंग्स बनी होती है ग्वेन स्टेसी की। तो उसे देख के वो भी थोड़ी खुश हो जाती है, पर फिर ग्वेन उसे अपने साथ में ले जाती है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ मल्टीवर्सल स्पाइडर पीपल की और उसे उसके बारे में बताती है। और फिर सिटी में स्विंग करते करते दोनों आपस में बात करते हैं। फिर ग्वेन माइल्स को बताती है कि वो पिछले 1 महीने से जितने भी स्पाइडर पीपल है वो सारे 1 महीने से जितने भी अलग अलग डिमेंशन से विलन्स आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनका काम सिंपल है कि उन्हें मल्टीवर्स को बचाना है कोलाइड होने से। अब इसके बाद में दिखाया जाता है इक्वलाइजर 3। ये डेंजल वॉशिंगटन की पुरानी 2 मूवीज का 3rd पार्ट है। तो ये एक हार्डकोर एक्शन मूवी है। बस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। See, that wasn't so hard.